हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम आज के दिन इस सुबह को देख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रात्रि में उसने हमें संभाला, उसका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा आज के डिवोशन में कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप बराबर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी आशीष दे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और प्रभु का दया का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे। और हमारी दुआएं आपके लिए हैं कि दुआएं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हम करना चाहते हैं ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवनों में काम करे कि महिमा कान बन सके। प्रियो, लूका उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 37 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज का जो दृष्टांत है दयालु सामरी का दृष्टांत, कैसे हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। कहता है 25 पद में, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगे वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु जी आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपके वचन को हम पढ़ सके, आपके वचन को अपने हृदय में ले सके। हे दयालु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube पर जुड़े। प्रभु यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक को मिले, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, हर एक के परिवारों पर आपकी आशीष चाहते। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु अच्छी बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनिए और ये डिवोशन प्रभु निरंतर और अधिक आशीष बनता जाए ताकि बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम जान सके कि मेरा पड़ोसी कौन है। एक दयालु सामरी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को दिया
जो धर्मी था अपने आप को धर्मी ठहराता था, और जैसे ही वो यीशु मसीह के पास था, व्यवस्थापक था और धर्म के काम करने वाला था, और उसने यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? संसार में लोग धन संपत्ति कमाना चाहते हैं, संसार में लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, संसार में लोग हमें पूछते रहे, इस चीज को लोग चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ते चले जाएं और हमारी पूछ हो, हमारी पहचान हो, हम आगे बढ़ सकें। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तू वचन तो पढ़ता है, व्यवस्था तो पढ़ता है, बाइबल तो पढ़ता है। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं पढ़ता हूँ कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने कहा ये तो मैं बचपन से करता हूँ, बचपन से करता हूँ। उसने कहा ठीक उत्तर दिया, यही तो तू कर तो जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना है, और अनंत काल का जीवन पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी, शाश्वत जीवन पाने के लिए हमें किसके साथ? अपने हृदय को धोना है। इस संसार में लोग के साथ अब क्या होता है? प्रभु ने उसको बताया, उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? ये उत्तर उसने पूछा, और तब प्रभु ने उसको एक दृष्टांत कहा। एक व्यक्ति यरूशलेम यानी पवित्र नगरी, पवित्रता के स्थान को छोड़कर संसार की ओर यरीहो के जा रहा था, जहां सुख विलास था। वहां परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर कई बार हम संसार में चले जाते हैं, जहां पर सुख विलास ढूंढने लगते हैं, जहां पर हम अपने ऐश आराम की चीजों को देखते हैं। आज लोग केवल अपने ऐश आराम की चीजों को देखते हैं। हमारा कंफर्ट कहां होगा? हमें कहां पर धन संपत्ति को हम इकट्ठा कर सकते हैं? इस चीज को लेकर यह व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम जो है पवित्र नगरी है, यरूशलेम में पवित्रता के नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन वो उसको छोड़कर संसार की ओर, जब हम संसार में चले जाते हैं प्रियो, जब हम संसार की बातों में आते हैं, तो संसार की बहुत सारी चीजें हमें हमारे आत्मिक जीवन को लूट लेती है, हमारे आत्मिक जीवन को लूट कर हमें अधमरा कर देती है। जितना हमने आत्मिक जीवन में संचय किया था, जितना हमने आत्मिक जीवन में अपने आप को मजबूत किया था, उतना ही जब प्रभु की संगति छोड़कर हम संसार की ओर जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। बलवान शैतान हमें क्या करता है? हमें मारता है। यहाँ लिखा है कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, कुछ नहीं छोड़ा। जो वो यरूशलेम से लेकर आया था, जो पवित्रता उसके पास थी, जो धन उसके पास था, वो सब ले लिया और उसको मार कूट कर अधमरा कर दिया। शैतान हमें ऐसा कर देता है प्रियो। शैतान हमें किसी काम का नहीं छोड़ता है। शैतान के पास जब हम चलेंगे, हम शैतान की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो शैतान हमें अधमुआ कर देता है। अब हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि पड़ोसी कौन हो सकता है, और उसने यहाँ उदाहरण देके बताया कि एक व्यक्ति आया, वहां पर एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था, याजक, जो चर्च में प्रीस्ट का काम करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, वचन को देते हैं। एक याजक जो मंदिर में ये सारी सेवा करते थे, वहां से आया, उस व्यक्ति को देखकर कतरा कर चला गया। उसको देखा लेकिन तरस नहीं आया। हम संदेश तो बहुत अच्छे दे सकते हैं, हम वचन तो बहुत अच्छा बांट सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर तरस नहीं खाते, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और आज यही सबसे बड़ी विडंबना है कि वचन पढ़ना बहुत आसान है, वचन को प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग इस पर अमल नहीं करते हैं, और बहुत थोड़े हैं जो इस पर अमल करते हैं, जो वास्तव में प्रभु के साथ रहना सीखते हैं। याजक आया, उसके बाद एक लेवी आया, लेवी जो मंदिर की देखभाल करते थे। याजक, प्रीस्ट, लेवी जो सारी देखरेख मंदिर की क्या करते थे, चर्च की, सिनेगोग की देखभाल क्या करते थे, वो व्यक्ति थे। वो भी आया और वो भी कतरा कर चला गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति आया
जिसकी समाज में कोई पहुंच नहीं थी। सामरी व्यक्ति आया, एक सामरी जिससे यहूदी लोग घृणा करते थे। वो सामरी जहां पर छुआछूत होता था, जहां पर वर्ग विशेष से प्यार किया जाता था, वर्ण भेद कोई लोग मानते थे। ये व्यक्ति सामरी था और सामरी वहां से निकला और जब उसने उसको देखा, उसको तरस आया। उसने क्या किया, उसके पास गया, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको तेल लगाया और सराय में ले गया, हॉस्पिटल में लेके गया और वहां की सराय के मालिक को पैसा दिया कि जितना लगेगा मैं आकर तुझे दूंगा। तब यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिखाया? उस व्यक्ति से पूछा जो व्यवस्थापक था कि इनमें से कौन उसका पड़ोसी है, जो मदद करता है, जो सहायता करता है, वही पड़ोसी है। हम एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इस बात को बताता है। इसमें हमारे जीवन में प्रभु एक चीज को लेकर आना चाहता है। पहली बात वो कहता है, बहुत से ठोस कारण एवं तर्कों के द्वारा किसी जरूरतमंद की उपेक्षा करना बहुत आसान है। हम बहुत से तर्क दे सकते हैं, लेकिन जिसकी जरूरत है उसको मदद करना हमारा काम होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। परंतु हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहिए, जहां तक हो सकता है, जहां तक हो सकता है। दूसरी चीज कहता, बहुत बार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है कि हम दूसरों की मदद ना कर सकें, हो सकता है कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिश्रम से, हमारे मधुर शब्दों से, हमारी प्रार्थनाओं से हम प्रेम के द्वारा एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम क्या करें, उस प्रेम को प्रकट करें। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, लेकिन आप अपने अच्छे शब्दों से एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ खड़े होकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज कहता है, इस दुनिया में चाहे हमारी अच्छाई का बदला बुराई से मिले। ये होता है प्रियो, आप अच्छाई कर रहे हैं लेकिन उसकी बुराई का प्रतिफल मिलता है। आपने 99 भलाई करी और एक बुराई आपने कर दी, या एक उनकी नजरों में जो बुरा है, जो लोग की नजरों में बुरा है, वो चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं ऐसा हर लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करें, हम मनुष्यों की आज्ञा का पालन करें। लेकिन चाहे आप कुछ भी हो, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छाई का प्रतिफल बुराई में मिले, तो हमें मसीहत नहीं खोनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करते जाना है। प्रभु ने कहा रोमियो में 12वें अध्याय में कहा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदले की भावना से काम नहीं करना, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है, जब परमेश्वर आपको मौका देता है, तब आप क्या करें, एक दूसरे की मदद करें। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस जीवन में ही हम आशा रखते हैं प्रभु से, यहां से मुझे मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो अनंत काल का जीवन है उसके बारे में प्रभु कहता है। हमें इस बात के लिए कहता है कि यदि हम एक गिलास ठंडा पानी या एक गिलास कटोरा ठंडा पानी भी पिलाते हैं तो हम अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। मत्ती रचित समाचार उसके 10 अध्याय उसके 42 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यदि आप किसी गरीब का, यदि आप किसी भाई का, किसी बहन को जो जरूरतमंद है एक कटोरा पानी पिलाते हैं तो आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको उससे ज्यादा करना है। जब आप उससे ज्यादा करेंगे, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन में इस चीज को रखें, हम विश्वास दें, सही कदम उठाएं, विश्वास लेकर चले, प्रेम से उस चीज को उठाएं। जो काम आप कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम प्रेम से एक दूसरे की मदद करें। जो जिम्मेवारी आपको दी है, यदि हम केवल विश्वास करें और प्रार्थना करें, परंतु इन प्रार्थनाओं का उत्तर बनाने के लिए, कुछ प्रयास करने के लिए हमारी जरूरत है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल जीवन जरूरी है। याकूब उसका 2 अध्याय 17 पद में लिखा है, कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। हमारा विश्वास और प्रार्थना व्यर्थ एवं मृतक है। यदि आप नहीं कर पा रहे, वचन तो पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन नहीं जी रहे, तो सब बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। आखिरी चीज कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने का हमारा दावा तभी सच्चा और ठोस साबित होता है जब हम दूसरे मनुष्यों के साथ प्रेम से रहें। ये प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए। इस प्रेम की परिभाषा बहुत है, बाइबल में प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन प्रेम से हम बहुत दूर रहते हैं
किसी ने कुछ कह दिया हमारे विषय में, हमारे विरोध में, तो हम क्या हो जाएंगे? हम उसके विरोधी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु कहता हाय उस पर जो दो रंगी चाल चलते हैं, जो दो तरफा काम करते हैं, उसके लिए हाय। फरीसी और शास्त्री लोग ऐसा ही किया करते थे। इसलिए वो कहता है इस मसीह प्रेम में दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, त्याग जैसे सद्गुणों का समावेश होना चाहिए। तब आप एक मसीह जीवन जी सकते हैं और एक अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है ताकि हम उसको और अधिक प्रभु में बढ़ा सके और प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष